हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 2.2 तक देख चुके थे। हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 2.2 तक देख चुके थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रश्नावली 2.3। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.3। इस वीडियो में आपको क्लास 9 का प्रश्नावली 2.3 देखने को मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल से नए हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई दोस्त होगा तो आप अपने उस दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर भेजें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और ना पसंद आए तो डिसलाइक। लेकिन डिसलाइक क्यों, इसका जवाब कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो की क्वालिटी या फिर किसी भी तरह की कोई और सुधार की जरूरत है तो आप कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में क्या दें, जरूर दें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा होगा। क्या बोला है, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पे भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भाग देने पे भागफल और क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। सवाल देखिए क्या बोला है, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को इन्हीं सभी से भाग देना है। भाग देने पे आपको भागफल और शेषफल दोनों बताना है। पहला सवाल में इस बहुपद को भाग देना x प्लस 1 से, फिर भाग देना x माइनस 1/2 से, फिर भाग देना x से, फिर भाग देना इससे है। आपको भाग देना है और भाग देने के बाद आपको क्या बताना है, आपको क्या सिर्फ बताना है, भाग देने पे शेषफल बताना है। सिर्फ क्या बताना है, शेषफल बताना है। आपको भागफल बताना नहीं है, आपको सिर्फ क्या बताना है, शेषफल बताना है। ठीक है, सिर्फ आपको शेषफल बताना है। इस सवाल में सिर्फ क्या बताना है, आपको शेषफल बताना है। चलिए इस सवाल को बनाने का 2 मेथड बताते हैं। इस सवाल को बनाने का 2 विधि बताते हैं। आपको जो विधि पसंद आए वो आपके लिए बेस्ट होगा। आपको जो विधि पसंद आएगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। आप खुद कोशिश की देखिएगा, आप खुद जज कीजिएगा इनमें से कौन सा विधि आपको क्या लगा, बेस्ट लगा। चलिए बोला शेषफल ज्ञात कीजिए। इस बहुपद को सबसे पहले भाग देना है तो हम एक बहुपद यहाँ लिख लेते हैं। भाग देना तो बहुपद लिखना पड़ेगा। क्या है, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। भाग किससे देना है, ए नंबर अगर हम उठाएंगे ए नंबर सवाल तो भाग देना x प्लस 1 से। देखिए सर, भाग देने का विधि है ये। भाग देके हम आपको बहुपद का भागफल और शेषफल दोनों निकाल के बताएंगे। ये देखिए, ये 9th क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 9th क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर भाग देना, ऐसा भाग देना आपको 10th क्लास के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अगर आप यहाँ पे ये सीख लीजिएगा तो आप 10th क्लास में इस बहुपद को भाग देना आसानी से क्या कर जाइए, सीख जाइएगा। 10th क्लास में ये थोड़ा मुश्किल है, ये यहाँ भी थोड़ा मुश्किल है। देखिए ये भाग ही देना थोड़ा सा मुश्किल है। आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझिए, भाग दे दीजिएगा। अब भाग क्या दे दीजिएगा, समझिए 2 कॉन्सेप्ट को समझिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यहाँ कोई संख्या 8 है और इसको भाग देना है 3 से, इसको भाग देना है 3 से, तो आप आसानी से बोलिएगा कितना बार जाएगा, भाग 2 बार जाएगा। क्यों, फिर यहाँ क्या लिखाता है, यहाँ क्या लिखाता है, यहाँ वही संख्या लिखाता है जो ये दोनों को गुना करके आता है। 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 6। तो यहाँ 6, यहाँ लिखने के बाद क्या इसको घटाया जाता है, ये घटाव का चिन्ह होता है। 8 में 6 घटता है तो कितना बचेगा, 2। ये पहला कॉन्सेप्ट। हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर सर आपके पास x है और आपको पहुंचना है x स्क्वायर के पास, अगर आपके पास x है और आपको पहुंचना है x स्क्वायर के पास, तो x को किससे गुना करेंगे कि x स्क्वायर आएगा। तो आप जानते होंगे इसका पावर 1 है तो आपको x का पावर भी क्या करना पड़ेगा, एक x को x से कीजिएगा तो x स्क्वायर। अगर आपके पास x का स्क्वायर है और आपको पहुँचना है x के पावर 5 के पास, तो किससे गुना कीजिएगा कि x का स्क्वायर को किससे गुना कीजिएगा, x का पावर 5 होगा तो आपको पता होगा कि x का पावर क्यूब चाहिए। x का पावर क्यूब चाहिए तब ना सर, नीचे नीचे सेम है, ऊपर तब ना ऐसे जुड़ जाएगा। है, ये बात समझ आया। हाँ, ये 2 कॉन्सेप्ट लेके भाग विधि की इस भाग विधि को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए सर क्या करना है, आपको पहला तक पहुंचना है। यहाँ x है, यहाँ x का क्यूब है। अभी हमने बताया x है, आपको पहुंचना x के क्यूब तक किससे गुना करेंगे, तो आप बता दीजिएगा x स्क्वायर से गुना करेंगे। तब ना सर x का पावर 1 गुना x का पावर 2, नीचे नीचे सेम है, पावर जुड़ेगा, तब ना x के पावर 3 तक पहुंचिएगा। समझ आया। हाँ, इसका मतलब है कि आपके पास यदि x है और आपको पहुंचना है x का पावर 3 तक, तो आपको जरूरत पड़ने वाला है x का पावर स्क्वायर का, है। तभी आप x से x के क्यूब तक x के स्क्वायर से पहुंच जाएंगे। हमने क्या बोला, यहाँ क्या लिखा था, ये जो दोनों संख्या इससे गुना होता है, गुना होकर यहाँ लिखाएगा। x स्क्वायर को x से गुना कीजिएगा तो x का पावर 3 आएगा। x स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या x का स्क्वायर नहीं आएगा।
यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस करने के बाद क्या होता है, घटता है सर, इसका चिन्ह माइनस है, ये सारा कट जाएगा। 3x² में 1x² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा है। आगे संख्या उतरता है भाग में, आगे से 3x उतरेगा, प्लस का क्या उतरेगा, 1 उतरेगा। हाँ अब सर देखिए आपको पहला तक फिर से दिमाग लगाना है, फिर से आपको पहुंचने का काम करना है, फिर से आपको क्या करना है, पहुंचने का काम करना है। सर यहाँ x है यहाँ क्या है, x है, यहाँ क्या है, 2 है, इसका गुणांक कितना, 1 है, इसका गुणांक कितना, 2 है, तो आपको तो 2 वहाँ पहुँचना है तो 2 लाना पड़ेगा। यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x को x² में पहुँचने के लिए x चाहिए। यहाँ भी प्लस तभी आएगा जब यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा है। अब इन संख्याओं को इससे नहीं, इन संख्याओं को इससे गुना कीजिए। 2x को x से गुना कीजिएगा तो होगा 2x² होगा, 2x को 1 से कीजिएगा तो प्लस का 2x, सारे प्लस है इसलिए माइनस का सवाल आने वाला नहीं है सिर्फ। अब फिर ये करने के बाद फिर से चिन्ह क्या होता है, बदलता है, फिर से चिन्ह क्या होता है, बदलता है। ये चिन्ह बदलने का मतलब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। इसका तो इसका चिन्ह वैल्यू नहीं होता, ये प्लस का 2x², ये माइनस का 2x², ये सारा क्या होगा, कट जाएगा। 3x में 2x को घटाएंगे तो 1x बचेगा, यहाँ पे +1 है तो प्लस का क्या होगा, 1 आएगा है। सर देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हमको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन सर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 लाने के लिए आपको गुना तो 1 से करना पड़ेगा। सर 1 लाने के लिए गुना किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से गुना कीजिए, 1 को x से गुना कीजिए तो x का x, 1 को 1 से कीजिएगा तो 1 का 1 घटाइए कितना, 0। इसीलिए क्या लिखिए, सिर्फ आपको शेषफल लिखना है, तो शेषफल इक्वल टू 0 और ये आंसर, शेषफल इक्वल टू 0 ये आंसर। अगर ये मेथड आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये मेथड आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमको दूसरा मेथड बताते हैं। ये जो मेथड था वो फर्स्ट मेथड था, ये कौन सा मेथड था, पहला विधि था, मेथड METHOD। ये कौन सा विधि था, फर्स्ट मेथड था, पहला विधि था। हम आपको इसी सवाल का दूसरा विधि बताते हैं। अगर ये समझ आए तो नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं। अब दूसरी विधि को देखिए ना, दूसरी विधि आसान है। चलिए दूसरा विधि देखिए, आपको सिर्फ शेषफल बताना है ना, आपको सिर्फ क्या बताना है, शेषफल बताना है। किससे, x+1 से देते हैं, x+1 से। तो आप इसे मानिए, आपको भाग x+1 से देना है तो माना x+1 इक्वल टू 0। आप इसको किसके बराबर मानिएगा, 0। इधर देखिए प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा है। तो अब कुछ नहीं करना है, x बराबर -1 लेने पे, x बराबर -1 लेने पे जो बहुपद है, जो बहुपद ऊपर दिया हुआ है, इसमें x का मान क्या रखना है, -x। बहुपद क्या है सर, बहुत x का क्यूब 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। अब सर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखिए। x है, x का मान -1 तो -1 का क्यूब, x का मान -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 3, x का मान -1 प्लस का 1। सर -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 ही आएगा, -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 आएगा। तो कैसे सर, -1 गुना -1 गुना -1, देखिए 1 का 1 लेकिन माइनस माइनस प्लस, फिर 1 का 1 लेकिन प्लस माइनस माइनस है। सर जब ऊपर पावर में अगर विषम संख्याएं रहे तो माइनस का स्क्वायर या फिर विषम संख्याएं रहती है तो माइनस माइनस ही आता है, लेकिन ऊपर अगर सम संख्या रहती है तो प्लस आता है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ -1 का पावर 2 है, मतलब -1 को फिर से गुना करेंगे -1 से, 1 का 1 लेकिन माइनस माइनस क्या प्लस, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, प्लस माइनस माइनस गुना होगा 3 का 3 प्लस का 1, माइनस का यहाँ 1, यहाँ प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 1। देखिए ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3। इसीलिए जब आपको शेषफल लिखना पड़ेगा तो शेषफल इक्वल टू 0, शेषफल इक्वल टू क्या 0, ठीक है। ये विधि आपको अच्छा लगा, ये कौन सा विधि अच्छा लगा ये बात नहीं है। हम फिर से आपको बताते हैं दूसरा सवाल। हम कौन सा नंबर बताते हैं, दूसरा नंबर। पहला हो गया, पहला का सवाल मिटा देते हैं, पहला का सवाल क्या करते हैं, मिटा देते हैं। हम आपको कौन सा विधि, कौन सा नंबर बताते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, ये भाग देना तब शेषफल निकालना है। सर क्वेश्चन बोला भाग दे के ही शेषफल निकालना है, लेकिन
क्या बिना भाग देखे भी शेषफल निकाला जाता है? आपको जो सिर्फ शेषफल से मतलब है ना, अब जैसे शेषफल निकाले किसी भी तरीके से निकालिए। ये पहला मेथड हम यहाँ बताते हैं, है क्या है पहला में, x माइनस 1/2 भाग किसको देना, भाग इसी बहुपद को देना है, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 भाग देना है। हाँ चलिए आइए जरा देखते हैं। ये सवाल उससे बनेगा जिस विद्यार्थी के पास दिमाग है, जो अपने दिमाग का उपयोग कर सकता है, ये सवाल उसी से बनेगा। और जो विद्यार्थी अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर सकता है, ये सवाल उससे बनने वाला नहीं है, ये सवाल उससे बनने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं। सर यहाँ x है, यहाँ x का क्यूब है, x को हम किससे गुना करें कि x का क्यूब तक पहुँच जाए, x को हम किससे गुना करें कि x के क्यूब तक पहुँच जाए, है तो आसानी से बता सकते हैं कि आप x को गुना कर दीजिए x स्क्वायर से, तब आप x के क्यूब तक पहुँच जाइएगा। हाँ मतलब ज़रूरत किसका है, यहाँ पे x स्क्वायर का ज़रूरत है, तब हम x के क्यूब तक पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। अब यहाँ x का स्क्वायर हम लिख दिए। अब क्या होता है, पारा पारी से ये गुना होता है, x गुना होगा x से, x का स्क्वायर गुना होगा x से, तो x का क्यूब होगा। इसका भी प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, तो प्लस प्लस लिखा जाता नहीं है। x का स्क्वायर गुना होगा -1/2 से, तो सर x का स्क्वायर को गुना कीजिएगा 1/2 से, -1/2 से, तो x का स्क्वायर बटा 2 आएगा माइनस में, तो माइनस क्या आएगा, x का स्क्वायर बटा 2 आएगा। अब उसके नीचे, उसके घर के नीचे क्या किए, लिख दिए, उसके घर के नीचे क्या किए, लिख दिए। आया, अब बात समझ आया। इसके बाद फिर से इसको ऐसे किया जाता है और चिन्ह बदला जाता है, घटाया जाता है, मतलब कि चिन्ह क्या होता है, बदला जाता है। अगर इसका यहाँ प्लस चिन्ह है तो ये माइनस आएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस आएगा। उसके बदले अगर माइनस के बाद यहाँ प्लस लिख दिया तो इस माइनस के चिन्ह का कोई वैल्यू रह जाता नहीं है, उस माइनस का कोई वैल्यू रह जाता नहीं है। अब देखिए प्लस एक्स के क्यूब में माइनस एक्स के क्यूब को कीजिएगा तो खत्म है, प्लस माइनस खत्म। सर यहाँ 3x स्क्वायर है, मैं 1x स्क्वायर जुड़ेगा, आप इसको ऐसे जोड़िए, 3x स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर बटा 2 जुड़ेगा, तो कैसे जोड़िएगा, इसके नीचे 1 होगा, 1 और 2 का लासा 2 होता है, तिरछा गुना होगा, 2 तिया 6x स्क्वायर प्लस x को कीजिएगा तो 1x स्क्वायर, 6x स्क्वायर 1x स्क्वायर कितना, 7x स्क्वायर बटा 2 है। तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा, इसके नीचे आएगा 7x स्क्वायर बटा 2, प्लस का 3x है तो प्लस का 3x उतरेगा, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 उतरेगा। भाग में अगला संख्या उतारते जाना होता है, भाग में अगला संख्या क्या होता है, उतारते जाना होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे सर x है, आपको यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है, x सर आपको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस लाने के लिए तो प्लस चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आपको तो x चाहिए, क्योंकि x को x से गुणा करें तब एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 7/2 है, तो कहीं ना कहीं हमको 7/2 भी चाहिए, कहीं ना कहीं हमको 7/2 भी चाहिए। अब इसको 7/2 x को x से गुना कीजिएगा तो 7/2 एक्स स्क्वायर आएगा। सर पहला बार किसी न किसी कुछ भी करके आपको पहला वाला काटना ही पड़ेगा, कुछ भी करके आपको पहला वाला क्या करना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। समझ आया? हाँ, तो इस संख्या को इससे गुना कीजिए जाएगा। अब 7/2x को इससे गुना कीजिएगा, 7/2x को आपको गुना करना है, प्लस 7/2x को गुना करना है, माइनस का 1/2 से गुना कीजिए, 7 का 7x 2 दूना 4, लेकिन किस में, माइनस में, तो कितना आएगा 7x बटा -4, तो यहाँ पे को -7x/4 है। अब फिर से इसको क्या किया जाता है, चिन्ह बदला जाता है, फिर से चिन्ह क्या होता है, बदला जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये सर्रा कट जाएगा, पहला किसी न किसी तरह कटना चाहिए। हम बोले इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता है, जब चिन्ह बदलता है तो ऊपर वाले का कोई वैल्यू नहीं रहता। ये प्लस का 3x है, तो अब यहाँ लिखे 3x, ये प्लस है कितना 7x/4, तो इसमें जोड़िएगा 7x/4। जोड़ तो आपको आता है कैसे, इसके नीचे 1 है, 1 और 4 का लासा कितना होगा 4, तिरछा गुना 4 तिया 12x प्लस कितना 7x, 12x और 7x को जोड़ेंगे तो कितना x, 19x, तो यहाँ पे लिखाएगा 19x/4। वहाँ +1 था तो +1 क्या उतरेगा, +1 क्या उतरेगा, उतरेगा। हाँ, अब देखिए, अब फिर से देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, x का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 19/4 है,
तो आपको करना पड़ेगा 19/4 से गुना। जब 19/4 को x से गुना कीजिएगा तो 19/4x आएगा, लेकिन 19/4 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो 19/4 को गुना कीजिएगा 2 से तो आएगा 19 का 19, 4 दूना 8, तो आएगा यहाँ प्लस और इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा कितना 19/8, तो यहाँ 19 बटा क्या होगा 8। चिन्ह फिर से बदलेगा, चिन्ह क्या होगा फिर से बदलेगा, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये सारा क्या होगा कट जाएगा। एक में 19/8 को जोड़ना है, कैसे जोड़िएगा 1 + 19/8, इसके नीचे 1 है, 1 और 8 का लासा 8, 8 का 8, 19 का 19, कितना 27/8, तो इसके नीचे क्या होगा 27/8। ठीक है, अगर आपको बोला शेषफल तो इसीलिए लिखिएगा शेषफल बराबर 27/8 और ये आंसर, शेषफल बराबर 27/8 और ये आंसर। हमको पता है कि आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको तकलीफ हो रहा है कोई बात नहीं, दूसरा विधि बताते हैं। ये पहला विधि था, पहला विधि से शेषफल ऐसे निकलता है, हम आपको बताते हैं दूसरा विधि। कौन सा विधि? दूसरा विधि। देखिए सर x - 1/2 से आपको भाग देना था, तो आप मानेंगे, आप माना x - 1/2 बराबर 0, x यहीं रहेगा, ये -1/2 है, बराबर को उधर जाएगा तो +1/2 है, तो x बराबर 1/2 क्या करने पे लेने पे, x का मान कितना लीजिएगा 1/2 लीजिएगा, x बराबर 1/2 लेने पे आपका समीकरण क्या है, आपका समीकरण ये है x³ + 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। आपको क्या करना है, x जहाँ है वहाँ 1/2 बैठाना है, तो x यहाँ है, यहाँ 1/2 बैठाएंगे, इसका क्यूब करेंगे 3 है, 1/2 बैठाएंगे, इसका क्यूब करेंगे 3 है, इसका मान 1/2 बैठाएंगे, प्लस का 1 बैठाएंगे। सर क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 सबसे पहले इसको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 को 1 से करेंगे 3, 2 प्लस 1, 1/8 प्लस यहाँ से 3/4, 3/2 प्लस का 1, इसके नीचे 1, सभी का लासा 8, 4 और 2 का लासा 8 होता है। एलसीएम पहले वीडियो में आपको बताए हैं। 8 का पढ़म 8 कितना बार में होता है, एक बार में 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1। 4 का पढ़म 8 कितना बार में होता है, 2 बार में, 3 दूना 6। 2 का पढ़म 8 कितना आता है, 4 बार में, 4 तिया 12। 1 का पढ़म 8 कितना, 8 बार में, 8 का 8, जोड़िएगा 12, 8, 20, 26 और 1, 27, 27/8। शेषफल क्या होगा 27/8, शेषफल क्या होगा 27/8। ठीक है, हाँ। अब क्या कीजिएगा, सी में इसको इस विधि से x रखिएगा, फिर इस विधि से बनाइएगा, को इस विधि से बनाइएगा। अब डी में x, अब डी में इस विधि से अगर बनाइएगा इस नंबर, तो x + पाई बराबर आप 0 लीजिएगा, x के बराबर माइनस का पाई बैठाइएगा, x बराबर माइनस का क्या बैठाइएगा, पाई बैठाइएगा। अगर हम डी नंबर बता दें तो x बराबर क्या लेने पे, अगर हम डी नंबर इस विधि से, आप उस विधि से बना सकते हैं, लेकिन अगर डी नंबर आप इस विधि से ही बनाइएगा तो ज़्यादा उपयोग होगा। डी नंबर क्या बोलेगा, दूसरी विधि से बनाइएगा, अब मानिएगा x + पाई = 0, तो x यहीं रहेगा, पाई इधर है तो उधर क्या जाएगा माइनस में। ठीक है, तो x बराबर क्या लेने पे, -पाई लेने पर। तो सर बहुपद क्या है, बहुपद आपका है x³ + 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। x का मान माइनस का पाई लेना है, तो -पाई³ प्लस 3, x का मान -पाई² 3 और x का मान -पाई प्लस का 1। सर -पाई³ कीजिएगा तो -पाई³ ही होगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस 3, पाई² कीजिएगा तो पाई² प्लस माइनस 3पाई प्लस का 1, प्लस का 1 आएगा। हाँ, और यही आपका बहुपद का शेषफल होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू आप 22/7 बैठाइएगा तो ठीक है, नहीं बैठाइएगा तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप इसी से सवाल दूसरा क्या बोला, x³ - ax² प्लस 6x - a को x - a से भाग देने पे शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, शेषफल ज्ञात करना है आपको। इसको, ये जो पूरा है इसको भाग देना x - a से, और x - a से भाग देने पे उसके बाद भाग देने के बाद सिर्फ आपको शेषफल ज्ञात बताना है। सिर्फ क्या बताना है, शेषफल बताना है। आपको इसको बनाने का 2 मेथड बताते हैं, पहला इधर बताते हैं, दूसरा उधर। आपको जो विधि सबसे अच्छा लगे आप उसी विधि का क्या कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा। देखिए, इसको भाग देना इससे,
तो भाग देने का मतलब तो आपको पता है। इसे हम कहाँ रखेंगे, बीच में एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए। भाग किससे देना, x माइनस ए से, x माइनस यहाँ पे x माइनस क्या रखेंगे, a रखेंगे। चलिए भाग दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 है, पावर क्या है 3 है, और यहाँ पे आपके पास 1 है। 1 को पहुँचाना है 3 पे, हम x को किससे गुना करें कि मेरे पास x का क्यूब आए। x को हम किससे गुना करें कि हमको x का क्यूब आए, तो बता सकते हैं कि x को लाना x क्यूब, तो हमको चाहिए x का स्क्वायर, तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा x के स्क्वायर से। अब जब इसे x के स्क्वायर से x को गुना कीजिएगा तो होगा x का क्यूब, और x स्क्वायर को a से गुना कीजिएगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर होगा। गुना यहाँ लिखने के बाद क्या किया जाता है, समीकरण को घटाया जाता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ये सारा कट जाएगा, क्योंकि माइनस का एक्स क्यूब में ना प्लस का एक्स क्यूब में माइनस का एक्स क्यूब को घटाइएगा तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में ये सारा क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ से उतरेगा, यहाँ से उतरेगा 6x माइनस का ए, 6x माइनस का ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 1x है, यहाँ पे 1x है, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसका यहाँ क्या 6 है। हमको जरूरत होगा प्लस का 6 का, प्लस का 6 का। अब 6 को x से गुना कीजिएगा तो 6x, और 6 को a से गुना कीजिएगा तो देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 6a, 3 घटेगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये सारा क्या होगा, कट जाएगा। माइनस a में प्लस 6a को जोड़िएगा तो कितना 5a। इसीलिए आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ शेषफल लिखना है, तो शेषफल कितना आया 5a, और ये क्या आंसर, ये क्या आंसर। दूसरी विधि, ये पहला विधि था, ये कौन सा विधि था, पहला विधि। अब दूसरा विधि देखिए, ये कौन सा विधि, दूसरा, ये दूसरा विधि। ठीक है, ये कौन सा विधि, दूसरा विधि। कौन सा विधि, दूसरा विधि। दूसरा विधि में हमने आपको बताया कि माना जाता है, जिससे भाग दिया जाता है, माना जाता है कि x माइनस ए, जिसे भाग देने किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो जब x माइनस ए 0 के बराबर होगा तो x किसके बराबर होगा, a के बराबर है। अब बहुपद में x का मान, बहुपद में x बराबर a लेने पे, बहुपद में x बराबर क्या लेने पे, a लेने पे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ a लिखेंगे। बहुपद क्या है, बहुपद है x का क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a है। x का क्यूब है, मतलब यहाँ पे a रखिएगा तो a का क्यूब माइनस a, x की जगह a रखना है तो a का स्क्वायर, 6a यहाँ का a का क्यूब। देखिए 1 के पावर 1 में 1 के पावर 2 को गुना कीजिएगा तो 1 का पावर 3, 6a में 1 घटाइएगा तो 5a, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा है। आपको कौन सा भी अच्छा लगा, आपको जो पसंद लगता है वो आपके लिए उचित होगा। ये पहला विधि था। इस विधि से हल करने पे क्या होता है, इस विधि से हल करने पे भागफल भी मिल जाता है, शेषफल भी मिल जाता है। लेकिन इस विधि से हल करने पे सिर्फ आपको क्या मिलता है, शेषफल मिलता है, सिर्फ आपको क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। ठीक है, सवाल तीसरा देखिए। सवाल तीसरा क्या बोला है, बोला जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x का क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। चलिए सर, इसको बनाने से पहले आपको एक अलग सवाल बताते हैं। हम बोले कि बाबू जांच करो कि क्या 10 ना, जांच करो कि क्या 2 10 का गुणनखंड है या नहीं, 2 10 का गुणनखंड है या नहीं, है या नहीं। क्या जांच करना है, आपको ये जांचना है कि ये जो 2 है वो 10 का गुणनखंड है या नहीं, 2 है वो 10 का गुणनखंड है या नहीं। तो सर गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है, क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है। अगर आएगा तो ये गुणनखंड है, अगर 2 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा तो ये गुणनखंड नहीं है। कैसे जाना जाता है, आपको जिसका गुणनखंड बोला जाता है उससे, जिसके लिए बोला जाता है उससे भाग दिया जाता है। 2 के पहाड़े में 10 कितना आता है, 5 बार में। सर अगर शेषफल कुछ ना बचे, अगर शेषफल कुछ ना बचे तब यह संख्या इस संख्या का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल कुछ बच जाएगा तो ये संख्या इस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा, उस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आया। जब शेषफल कुछ ना बचे तो गुणनखंड है, और शेषफल कुछ बच जाए तो गुणनखंड नहीं है। तो क्या बोला है, जांच करना है कि 7 प्लस 3x 7 प्लस 3x इसका गुणनखंड है या नहीं, इसका गुणनखंड है या नहीं। इसका मतलब कोई शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, शेषफल क्या बचना चाहिए, शून्य बचना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, माना
आपका कीजिए माना, आप मानिए 7 + 3x को किसके बराबर मानिए, 0 के बराबर है। देखिए 3x यहीं रहेगा, 7 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, x यहीं रहेगा, ये -7 बटा क्या आएगा 3 आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू -7 बटा 3 आएगा। आपको बहुपद में उसके बाद फिर लिखेगा बहुपद में x बराबर -7/3 क्या करने पे, रखने पे। बहुपद में x बराबर -3/3 क्या करने पे, रखने पे। आपका बहुपद क्या है, आपका बहुपद है 3x³ + 7x है 3x। x का मान कितना होगा, x का मान -7 बटा 3 रखना है, इसका क्यूब है तो क्यूब कीजिए +7। x का मान कितना, x का मान -7 बटा 3 है। अब देखिए 7 का क्यूब कितना होता है आपको पता होगा। 7 का क्यूब का मतलब 7 को कितना बार गुना करना पड़ेगा, 3 बार। 7 7 49, 49 को फिर 7 से कीजिए, 7 9 63, 6 7 चौके 28, 28 और 6 34, 343। लेकिन किस में, माइनस में। और 3 का क्यूब कितना होगा, 9 है। प्लस माइनस 7 7 49 बटा 3। देखिए 3 1 3, 3 3 9 है, माइनस का 343 बटा 3 घटेगा, 343 में 49 घटेगा, 3 रहेगा तो जुड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस मतलब जुड़ेगा। 9 और 3 12, हाथ में 1, 4 4 8 और 1 9, हाथ में 1 3 और 1 4 है। क्या ये 0 आया, क्या शेषफल 0 आया, नहीं। अगर इसका शेषफल 0 आता तो ये संख्या इसका गुणनखंड था, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो ये संख्या इसका गुणनखंड होने वाला नहीं है। आपको इसलिए लिखना है 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड क्या है, नहीं है। गुणनखंड क्या है, नहीं है। और सिंपल सा ये क्या था, आपका आंसर था। ये क्या था, आंसर था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सर गुणनखंड बोला, गुणनखंड का मतलब उसका शेषफल 0 के बराबर रख के देखिए। अगर शेषफल 0 आएगा, उसके बाद x का जो वैल्यू आएगा उसको बहुपद में रख के देखिए। अगर शेषफल 0 आएगा तो आपका गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपका था प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3। अगला जो हम लोग अगले वीडियो में जो आपको मिलेगा वो प्रश्नावली 2.4 मिलेगा। यदि आप अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं तो आप रियल स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर कोई दोस्त है जो आपका पढ़ने के लायक है, जो आपका दोस्त को पढ़ने के इच्छुक है, तो आप उसको ये वीडियो अवश्य शेयर करिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।